बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, नास्तिक दो है, एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। महानास्तिक कौन है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो बालक के समान मूर्ख है। उसे समझाओ, मान जाए। महानास्तिक कौन है? जो कहता है मैं सबको मानता हूं। वाह भाई, सबको मानता है और सब काम भी कर रहा है। वो सब काम भी करता है, चोरी ठगी बेईमानी, और अपने को एक भक्त मान के बैठा कि हम तो सबको मानते हैं। आपको कहेगा नास्तिक हो। भक्ति भी इसलिए दो है, एक पतिव्रत भक्ति, एक विभिचारिणी भक्ति। ऐसी भक्ति को जो सभी को मान रहा है उसको साहब ने विभिचारिणी भक्ति कहा है। आइए देखिए उस पर साहब क्या बोले। पतिव्रता को सुख है ना, जाके पति है एक। मन मैली विभिचारिणी ताके खसम अनेक। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायक का सत करे, जरे कौन के लार। मेरी इस पैंट पर बहुत से लोग परेशान होते हैं, कहते ये बड़े कट्टर हैं, कुछ मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों, हम क्या नहीं मान रहे हैं? मैंने ये बात कई बार बोली है। जब आदमी यहाँ दीक्षा लेने आता है, उससे मैं कुछ बात पहले ये पूछता हूँ, तुम अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो, किसी दबाव में तो नहीं? नहीं तो क्या हो जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये सन 1986-87 की बात है। एक श्याम सिंह जी हैं, क्षत्रिय हैं, उनकी शादी मैंने कराई थी। उनकी पत्नी नाम लेने आई, लंबा सा घूंघट ओढ़े थे। मैंने उनसे पूछा, सबसे पूछा, नाम अपनी इच्छा से ले रहे हो? सबने हामी भरी, पर उस लड़की ने हामी नहीं भरी। उस समय थोड़े लोग थे, तो मैं पलट कर उससे पूछा, अपनी मर्जी से नाम ले रही हो? बोला नहीं। मैं बोला फिर क्या मामला है, क्यों आई हो? बोला मेरे पतिदेव बोले जब तक तुम नाम नहीं लोगी तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा मैं। बोला गुरुजी अभी मुझे पता ही नहीं चला है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं, किसी को नहीं मान रहे हैं। वाह। मैं कहा हे देवी, तुम्हारी बात में वजन है। उसके पति को बुलाया। मैं कहा देखो, नाम थोपा नहीं जाता है, ये स्वेच्छा से लिया जाता है, हा? नाम के लिए किसी को विवश नहीं किया जाना चाहिए। मैंने उसके पति को समझाया, इसको आप सत्संग दे सकते हैं, विवश नहीं करना, जब इसकी इच्छा हो तब नाम ले। पहला तो मैं ये पूछता हूँ आपसे, जबरदस्ती का यहाँ सौदा ही नहीं है। फिर मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से समझाता हूँ 7 नियम।
पहला सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा कोई नशा न करना, चौथा परस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। ये 7 कितने बड़े नियम है और इसके विरुद्ध 7 बड़े पाप है। 7 कुंभी नरक इन्हीं से मिलते हैं। पहला झूठ, झूठ से सभी अपराध शुरू हो जाएंगे। यहाँ साहब कह रहे हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय। दूसरा कहता हूँ मांस नहीं खाना। भाई आप विचार करके देखें, सभी को अपना शरीर प्रिय है, सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। मनुष्य प्रकृति की ओर से शाकाहारी प्राणी है, मांसाहार मानवीय अपराध हैं, ईश्वरीय अपराध हैं, धार्मिक अपराध हैं, यहाँ अहिंसा परमो धर्म हम सब कह रहे हैं, और सामाजिक अपराध हैं, वैज्ञानिक अपराध हैं, इसलिए वर्जित किया। तीसरा मैंने कहा भाई नशा नहीं करना। आप अपने आसपास नशा करने वालों को देख रहे हैं, कितनी दुर्गति होती है, वो बच्चे भी नशा करेंगे। चौथा कहा परस्त्री गमन न करना, ये बहुत बड़ा पाप है। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के माय। रावण सभी गुणों से संपन्न था, शिवजी का अनन्य भक्त था, 4 वेदों का ज्ञाता था, नीति निपुण था, एक इसी परस्त्री गमन के कारण से इसे सदियों से जलाया जा रहा है। आप विचार तो करें, हमारा सामाजिक तंत्र इसको स्वीकार नहीं करता है। हमारी सोशल लाइफ हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों द्वारा बनाई हुई है। ये ऋषि संतान है भारत, किसी का गोत्र अत्रि है, किसी का सांडिल्य है, किसी का गौतम है, किसी का भारद्वाज है, किसी का कौशल है। ये सब ऋषिगण थे, उन्हीं से जो परिवार चले। इसलिए ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है बहुत सोच करके। इसलिए परनारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के माय। इसलिए हमने जो नियम बताया आपके हित के लिए बताया। 5वां चोरी न करना, 6ठा जुआ न खेलना। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण अपनी पत्नी को बेचा। दुशासन की क्या ताकत थी, द्रौपदी का चीर हरण करता, हार गया, भाइयों को भी हार गया। 7वां बोला हक की कमाई खाना। भैया हमने कौन सा नास्तिकवाद फैला रहे हैं, हम तो आस्तिक हैं। लेकिन इस कलयुग के लोग कह रहे हैं हमें चोरी भी करने दो, हमें जुआ भी खेलने दो, बदफैली करने दो, छिनारपना करने दो, हम भक्ति भी करेंगे। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए ये कहा आपसे। दूसरा क्या बोला, एक परमात्मा की उपासना करना। अरे भाई इसमें गलत क्या है? देवी देवल जगत ने कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा हो। नानक देव जी भी अपने थ्योरी में बोल रहे हैं, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूसरा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। साहब तो साफ साफ कह रहे हैं, नाम पीऊ का छाड़ के करे अन्न का जाप, वैसा कह रहा पूत कहे कौन को। अब इसको चाहे नास्तिकवाद समझो, चाहे दृढ़ता समझो, चाहे ईश्वरवाद समझो। हमारा वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो यही वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, तू अन्य भक्तियों को छोड़कर क्या मुझे। वेदों में श्लोक भी है, ध्यान मूलम गुरु रूपम। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ कह रहे खुद को भगवान बोल रहा है, कभी बोला ही नहीं। सब में तेरा जलवा समा रहा है। इस तरह साहब क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनना, वो रीझेगा नहीं। पतिव्रता को सुगना,
जाका पति है एक। मन मैली भी विचारनी ताके कसम अनेक। पतिव्रता मैली भली, काली कुचल, कुरूप, कुचली हुई, काली, बदशक्ल, मोटे मोटे होंठ, आड़ी टेढ़ी नाक, अधखुली आंखें। लेकिन अगर पतिव्रता है तो साहब क्या करे, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप, करोड़ों सुंदरियां भी उसके ऊपर निशावर कर दी है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसी गंदी संस्कृति हमारे देश में पहुंच गई है, यूरोपियन संस्कृति। मुझे कभी कभी देखकर बहुत दुख होता है। मैंने अच्छा जमाना देखा। इस 18 अप्रैल को मेरा 71वां जन्मदिन था। अपने पूर्वजों को देखा, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, बाप दादों को देखा। क्या लाइफ स्टाइल थी। मजाल है कि कोई स्त्री परपुरुषगामी हो जाए। सोशल लाइफ इतनी टॉप थी। आज हमारे स्त्री अपने 2 बच्चे उनको छोड़कर अपने खसम के साथ, यार के साथ भाग जाती है। ये है क्या लाइफ स्टाइल? वहाँ सोशल लाइफ नहीं है। वहाँ तो लोगों को पता नहीं है हमारा पिता कौन है। बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पूरा सत्यानाश कर दिया कल्चर का। बड़ा सभ्य कल्चर था यहाँ। इतनी अच्छी अच्छी आचार संहिताएं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई हुई। पतिव्रता पति को भजे और आन सहाय, सिंह बचा जो लंगना तो भी घास न खाए। पतिव्रता का अपना ध्यान अपने पति के अलावा कहीं नहीं है। शेर का बच्चा चाहे भूखा है तभी भी घास नहीं खाता है। इस तरह साहब जय स्मित रखे। बस एक ही भक्ति मैंने ये आपको बोला मेरे भाई, क्या नास्तिकवाद सिखाया। साथ में आपको कह दिया टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत ये नहीं मानना। ये फ्रॉड है, ये तामस भक्ति है। लोगों ने एक आडंबर बना रखा है और दुनिया इसमें उलझी हुई है। अब यहां साहब चेतावनी दे रहे, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई। सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। जबलक घट में नाम समावे तबलक हंसा मुक्ति न पाए। जब तक नाम की ताकत नहीं आएगी इंसान अच्छाइयों पर चल नहीं पाएगा, अपने अंदर के शत्रुओं को वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम नाम का महात्म समझें। अब साहब क्या बोल रहे हैं, अब आप भी विचार करो भैया क्या नास्तिकवाद सिखाया। अब ऐसे लोग मशकरे दारू पी रहे हैं, पराई माँ बाप को छेड़ रहे हैं, आपको कहेंगे कुछ नहीं मानते, बहाना एक बनाएंगे देवताओं को छोड़ा। अरे साहब वाणी में कह रहे हैं देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा हो। वाह, कह रहे हैं नैनो अंतर आतु नैन झाप पहन ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दूं। वाह वाह वाह, एकजुटता का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। कबीर शिव समुद्र की रटे प्यास प्यास और बूंद को ना गए स्वांत बूंद की आस। समुद्र में रहने वाली सीप स्वांति के जल को ग्रहण करती है, बाकी बस बाकी प्यासी भी रहती है लेकिन खारा जल नहीं पीती। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, तेरा भाड़ा। डॉक्टर कड़वी दवाएं भी देते हैं रोग के हरण के लिए। इस तरह उसके भाड़े में रहना सीखना है। जावेद राके साहिबा तावेद रहिए,
नानक देव जी ऐसे ही बोले क्या? तेरा भाणा मीठा लगे। साहब तो चेतावनी दे दी है, बड़ी प्यारी चेतावनी। न सुखहाल में मजा है न दुखहाल में मजा। जिस हाल में तू राखे बस उस हाल में मजा है। न सुखहाल में मजा है न दुखहाल में मजा। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। वजह, आपका बच्चा अगर चाकू मांगे आप नहीं देना चाहेंगे, रोए आप तब भी नहीं देना चाहेंगे। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, क्या मांगू कुछ दिन रहा है। वाह, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सो ही कीजिए कृपा निदाना, जा से होए परम कल्याण। हे साहब, वही करना। हो सकता है मैं आपसे कुछ गलत मांग लूं जो मेरे लिए बंधनकारक हो, आप वही करना जिसमें मेरा कल्याण है। अपनी अपनी गर्ज को अपनी अपनी गर्ज को भाई अर्ज करे सब कोई। मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी है। बस जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। वो सब ठीक करेगा। माँ बच्चे के लिए कितनी सहसन। जब आप शरणागत आ गए आप चिंता नहीं करो ना। फिर आपने तो सेवकपना अपनाया, पपिया का मन देखकर धीरज रहे न रंज, मरते दम जल में पड़ा तो न मोड़ी चंच। वाह वाह वाह, पपिया कितना टेक्निकल है। वो बाकी पानी नहीं पीता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं पीता है, बाकी पानी दूषित है। जैसे पानी धरती पर आया तो उसके अंदर अलग अलग मिनरल मिल जाते हैं। शुद्ध पानी कहीं नहीं है, शुद्ध पानी सिर्फ पपीहरा पीता है। धरती की सतह से 300-400 मीटर ऊपर तक धूल है, और इस धूल में सब कुछ है। मैं लोगों को कहता हूं, आप मुंह से श्वास कभी मत लो, आपके पास सब बीमारी आ जाएगी। आप नासिका से श्वास लो। हम वायुमंडल में रहते हैं, तो जो सीपी अपना पपीहरा वो ये बात जानता है, इस धूल में क्या नहीं मिला है। विष्ठा के कण मिले हैं, सड़ी गली जो शरीरें हैं उनके भी अणु उड़ रहे हैं, वो भी मिले हैं। इसलिए पानी जब धूल के संसर्ग में आता है अशुद्ध हो जाता है। क्या पपीहरे की पहचान है। वो इस चाहे प्यूरिकेट करो चाहे कुछ भी करो, पपीहरा क्या करता है, इतनी ऊपर से जल को डायरेक्ट लेता है। देखा, बाकी पानी नहीं पीता है, वो जानता है यही जल अमृत है। इस तरह सेवक को भक्ति एक
पतिव्रत तो भक्ति। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गलियती संक्रीता में जो ही न समय। वाह, साहब के एग्जाम्पल कितने प्यारे। पतिव्रता नांगी रहे वाही पति को लाज, चाहे उसके पास कपड़े नहीं हैं, फटे हैं, तो पति जाने। चढ़ी अटारी सुंदरी मानव के से खेल, सुंदरी अटारी पर चढ़ी हुई है लेकिन पतिव्रता नहीं है तो किसी काम की नहीं। दीपक जोया ज्ञान का, काम जरे जो तेल, सूरा के तो सिर नहीं दाता के धन ना। सूरमा के सिर नहीं होता है क्योंकि वो तो सिर की कोई चाह आकांक्षा ही नहीं कर रहे। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि गरीब जितनी सेवा और दान कोई नहीं करता है, अमीर काफी कंजूस होता है। अमीर अगर कुछ दान देगा तो उसमें अपना हित देख कर देगा। मैं एक गरीब को 50,000 रुपये दिया, सेवादार था बहुत, घर की हालत बड़ी कमजोर थी। उसने उससे भंडारे करके वहां खत्म कर दिया, देख लिया। ये बात मुझे किसी और ने बताई। इसलिए धन इकट्ठा करने वाला दानी हो ही नहीं सकता, और शूरमा जीवन की आस नहीं रखता। इस तरह गुरुमुख है, वो गुरु के शब्द पर दृढ़ रहता है। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यश सरस दूझा नहीं, जब योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश जग गए। सूरा के तो सर नहीं दाता के नहीं धन, पतिव्रता के तन नहीं सुरत बसे विमान। वाह, सूरमे को तो सर की फिक्र नहीं है, और दानी के पास धन नहीं रहता है। पतिव्रता के पास धन नहीं है, बस उसका कंसंट्रेशन ही अपने पति में रहता है। पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियन में यूं दिखे जो रच सच की जोत। हुआ पतिव्रता तो चाहे कोई श्रृंगार भी नहीं करे तभी भी अति प्रेम। कितनी भी सुंदर आपकी स्त्री हो, अगर चरित्र नहीं है तो अंदर जलते बुझते रहोगे, प्रेम ही नहीं कर पाओगे उससे। साहब ने सटीक बातें की है, तुकबंदी की ही नहीं है। अब मैं जब ये बात बोलता हूं तो दुनिया व्याख्या इतनी उल्टी करती है कि मधु परमहंस बोलता है नाम ही नहीं जपता, और दुनिया को भ्रमित करते हैं। उनको भय है मेरा कि इसके पास लोग हमारे चले जाएंगे। नाम न डरा तो क्या हुआ, जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न ले। अब साहब क्या करें, ये एक स्टेज है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। काट छांट करके सही को गलत, गलत को सही दिखा करके ऐसे जो कपटी लोग हैं वो कहां से महात्मा हो सकते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे ना। पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न लेत। जो ये एक को जानिया तो जाना सब जान, या एक न जानिया तो सब जाना जाना जान।
सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल। ये जड़ के द्वारा ही डाल पात फल फूल सब आए। अब क्या पाछे रह गया? पकड़ा जब मूल, मूल जड़ को कहते हैं। एक परमात्मा को पकड़ने के बाद सबकी उपासना होती है। उसके बाद कबीर रेख सिंदूर और काजल दिया न जाए, नैनम प्रीतम मिल रहा दूजा कहाँ समाए। वाह, जब आपका एक से प्रेम हो गया उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। वाह, नैनन माही तू बसे नींद को ओढ़ न टोड़। पतिव्रता तब जानिए रतो न उगड़े नैन, अंतर्गति सक्षी रहे बोले माधुर बहन। तो सतयुग में मानस पाप भी लगता था। कलयुग का प्रताप है। मानस पाप क्या? अगर एक स्त्री ने मन भी थोड़ी देर किसी को दिया, मन भी तो कुछ है ना, मन तो देना नहीं है, तो पाप लग जाता। इसलिए सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो ये कहा था कि राम जी के अतिरिक्त यदि मन, वाणी और कर्म से मैं किसी और को, देखो वहां मन, वाणी और कर्म तीनों बोला था। इसलिए रंच भर आपका ध्यान कहीं नहीं जाए। ऐसे भक्त का पला न पकड़े कोई। वाह, ढोल धमामा बाजिया शब्द सुना सबको, जो सर देख जति भगे डोकुल हासी हुए। जब सती होने जाती है तो कहते हैं ढोल डमा का भी व्यस्त है। अगर सर आग को देखकर भग जाए तो दो कुल में हंसी होगी। इस तरह जब सदगुरु की भक्ति पकड़ी आपने, थोड़ा बहुत संकट हो गया तो भग गए सियाने चेले के पास, ये भक्ति है क्या? फिर आकर कहना कि गुरु जी कृपा करना। साहब ने साफ साफ कह दिया, तेरा मेरा मनवा कसी कोई। अरे अंदर सभा और बाहर सभा। नार कहावे पीयू की रहे और के संग, जार सदा मन में बसे खसम सुखी क्यों होए। यार अग्नि को कहते। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए। वाह, सेज भी बिछाई सब चीज की, लेकिन अंदर पर्दा है। तन सौंपे मन दे नहीं, सदा सुहागिन दुहागिन जो है उसको तो दुहागिन ही जो है। बस सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। विभिचार में 8 पहर होशियार। वाह, इतनी होशियार रहती है विभिचारणी कि क्या बताऊं मैं यार। एक दंतक कथा बुजुर्ग लोग बोलते थे। एक विभिचारणी स्त्री थी, उसका पति उस पर नियंत्रण करता था। उसने मन में ठान लिया, मैं गलत काम दूसरे से करके आऊंगी, नाड़ा तुझसे बनवाऊंगी।
तू मुझे क्या रोकेगा। और उसने वैसा ही किया। अब साहब भी यही बात करें, विभिचारणी विभिचार में 8 रुपया होशियार, कहे कबीर पतिव्रत बिन क्यों रीझे भरता। ये प्रेम तो एक अंदर का होता है। इस तरह साहब भी है, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। भैया यही तो भक्ति की धारा है। इसलिए मैंने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। आपको कोई आपका धर्म नहीं बदला, ये मेरा मैटर भी नहीं है। कबीर या जग आके किया बहुत मित्र, जिन दिल बांधा एक से सो सोवे निश्चिंत। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। चंदन गया बिछड़े, सब कोई कहे फ्लास। अब बारखी आदमी चंदन को देखकर भी कहता है ये तो फ्ला का पेड़ है, फ्लास का पेड़ है। जो जो चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों अज की बात, लेकिन चूल्हा बता देता है कि चंदन क्या है। कबीर ये जग आंध्रा जैसे अंधी गाय। हमारे आश्रम में भी एक अंधी गाय है। मेरे लोग कहे क्या, मैंने कहा इसको जीवन भर खिलाना है। जन्मा अंध गाय थी। वाह, बछड़ा था सो मर गया, वो भी शाम छटाए। उसको नहीं पता चला मेरा बछड़ा मिला, चाम छाटती रहती। ये दुनिया भी ऐसी है। पी पर्चा तब जानिए, प्यू से हिलमिल होए, प्यू की लाली मुख पड़े, प्रगट जी से सोए। लाली मेरे लाल की जिद देखूं ततलाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। हम बासीबाद देश के जय 12 मास विलास हमेशा सुख है, प्रेम झिरे बिकसे कमल तेज पुंज प्रकाश। वाह, संशय छूटा भय मिटा, मिला प्यारा कंथ। अगवानी तो आई, ज्ञान विवेक विवेक विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। वाह, कह रहे हैं भाई जब गुरु कृपा करता है उससे पहले क्या आ जाता है आपके पास में? ज्ञान विवेक क्षमा दया। उसके बाद फिर क्या होगा? पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। उसके बाद सभी सामग्री लेकर आपके पास पहुंचेंगे। सब साधे एक जात हैं, एक साधे सब होए जोए, माली सींचे मूल को ऋतुआए फल पाए। कभी कभी मैं फूट नहीं कर रहा हूँ, व्यंग नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ प्रीचरों को, आप हैरान हो जाएंगे। कभी किसी को पकड़ लेंगे, कभी किसी को, अंत में ठगे रह जाओगे। ये बाबा किसका भक्त है ये पता ही नहीं चल पाएगा आपको। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये आखिर बंदा किसका भक्त है।
कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु ना है, अब गुरु दिल में देखी आ गावन को कुछ ना है। आत्म अनुभव जब भया तब ने हर्ष विषाद, चित दीप सम है रहो तज कर वाद विवाद। लिखी लिखी की कहे नहीं, देखा देखी वाह की बात, दुल्हन दूल्हा मिल गया फीकी पड़ी बरात। जो अंधे का हाथी हाथिया सब काहू को ज्ञान, बस सबका ज्ञान अंधे वाले हाथी की तरह है। अपनी अपनी कहते हैं काको धरिए ध्यान, ज्ञानी से कहिए कहाँ कहत कबीर न जाए, अंधे आगे नाचते कला आकार जाए। अंधे के आगे नाचने से पूरी कला बेकार चली जाएगी। इसलिए अंधे के हाथी की तरह सब अपने अपने अनुभव बोलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इस दुनिया में कैसी कैसी किंवदंतियां हैं। मैं भोपाल से इंदौर जा रहा था, ये किंवदंतियां सुनना। उज्जैन के पास जब पहुंचा, शिप्रा नदी के किनारे एक जगह दिखाई, मुझे कहा गया यहाँ एक महात्मा था, वो भंडारा कर रहा था। घी खत्म हो गया, चेले ने कहा घी खत्म है। महात्मा ने कहा शिप्रा नदी से 2 टीने पानी भर के आओ। जब वो पानी भर के आया, बोला कढ़ाई में डालो, वो घी हो गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है, फिर तो गऊ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अनर्गढ़ बातें हैं सब। चलो मैंने आई गई बात कह दी, कर दी। फिर मैं गया, मैं तो घुमक्कड़ हूँ ना, दरभंगा साइड। तो मुझे एक ने कहा महाराज यहाँ एक सिद्ध बाबा की कुटिया है, भंडारा कर रहा था, घी खत्म हो गया, चेले को कहा 2 टीने भर के लाओ पानी के, कढ़ाई में डाला घी हो गया। मैं कहा मुझे याद आ गया, ये तो एपिसोड मैंने पहले देखा वहाँ उज्जैन में। चलो फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। एक दिन मैं पंचतीर्थी से जा रहा था, जम्मू से रियासी, तो तभी के किनारे से रास्ता है, वहाँ किसी ने कहा कि गुरुजी यहाँ एक सिद्ध था, उसने भंडारा किया, जब घी खत्म हो गया चेले को कहा 2 टीने पानी लाओ, कढ़ाई में डाला घी। अब माथा ठनका, बात समझ में आ गई मुझे। मैं गुजरात में गया, वहाँ भी एक नदी है, वहाँ मुझे किसी ने कहा कि यहाँ एक महात्मा था, भंडारा कर रहा था, घी खत्म हो गया, और चेला 2 बाल्टी पानी लाया, उसको कहा ला, कढ़ाई में डाला घी हो गया। क्या है ये लोगों को बुद्धू बनाने का धंधा? वाह। मैं नासिक साइड में गया तो मुझे किसी ने कहा यहाँ श्रृंगी ऋषि जी का स्थान है। अब मैं हैरान हो गया, अंबेडकर नगर में भी एक स्थान है, कह रहे ये श्रृंगी ऋषि का यहाँ आश्रम है। इसका मतलब है लोग अपने अपने हितों के लिए उन सभी विभूतियों का नाम ले ले करके अपने अपने स्थान चला रहे हैं। हर एक ऐसे धर्म स्थान के साथ भी लिखा है प्राचीनतम। वाह भाई वाह, प्राचीन, बस काम बन जाएगा। इस तरह से साहब ने ऐसी भ्रांतियों पर बड़ा हमला किया है। बस इससे सतर्क रखना, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वैसा कह रहा पूत कहे कौन को। आप जहाँ हैं बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह हैं, नहीं तो आप तर्क की कसौटी पर देखें कि आपका रास्ता कितना ठीक है कितना गलत है। अच्छा समय हो रहा है, पुनः मैं कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस सुरती रखना, साहब ने सुरती पर बहुत कुछ कहा, ये सुरती सार है। जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठा, शिष्य समुंदर पार, 7 समुंदर पार, एक बलक बिसरे नहीं जो गुण है शरीर। बस सुरती पर
पठाना सुरत तुरी असवार पलावे पल जाए, खेल ही पूरा सूरत का है। इसलिए साहब ने सुरत योग के लिए कहा। सरपंच नरेंद्र जी साहेब बंदगी। तो बंधुओं, ये बस सुमरण अंदर से बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हित। ये चलते फिरते बस सुरती वहीं जोड़े रखना, सब काम बनता रहेगा। बोले सतगुरुदेव की जय।